साथियों, आज एक कहानी से शुरुआत करता हूं इस वीडियो की। कहानी है अमेरिका की। आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका में तूफान बहुत आते हैं और तूफान पानी सब आता है तो बड़ा डैमेज हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, जाने क्या क्या होता है। ऐसी ही एक घटना थी जब तूफान आया हुआ था और उस तूफान में लोग भाग रहे थे। और अमेरिका में आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें आधा शहर होटलों में सोता है, होटलों में रहता है। तो सारे लोग भाग रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी, रात का समय था। तो एक बुजुर्ग दंपति भी घूम रहा था। तो बुजुर्ग दंपति जिस होटल में जाए, वहां बाहरी से लोग कहते हैं कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, जाइए यहां से। अब वो बड़े परेशान कि कैसे वो रात बिताएं, और वरना उनका सर्वाइवल एट स्टेक था। 5-6 होटलों में उन्होंने कोशिश करी, उनको कहीं भी जगह नहीं मिली। अंत में हार करके वो एक 3 स्टार होटल, जो कि उतना बढ़िया नहीं था, वहां पहुंचते हैं। तो वो वहां का जो रिसेप्शनिस्ट एक लड़का होता है, यंग लड़का, उससे कहते हैं भैया मुझे किसी तरीके से रात बिताने के लिए कमरा दे दो। वो लड़का कहता है कि सर कमरा तो नहीं है, लेकिन आप पहले यहां बैठिए लॉबी में। बैठ जाते हैं दोनों। पहले उनको वो एक वेटर से टॉवल भिजवाता है, कुछ कॉफ़ी भिजवाता है। वो टॉवल से अपना सब पानी वानी पोंछते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फिर उसके बाद वो बताता है आके वो लड़का कि सर कोई कमरा तो नहीं है, लेकिन मैं ऑन ड्यूटी हूं, मेरा इस होटल में कमरा है। अगर आप उचित समझें तो मेरे कमरे में आप रह लें, रात बिता लें, और सुबेरा होगा फिर अगर कोई रूम खाली होगा तो देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल सुबह सुबह तक ही चाहिए और मैं तुम्हारे कमरे में रुक लूँगा और बड़ी मेहरबानी होगी। वो लड़का उन बुजुर्ग दंपति को अपना कमरा दे देता है। जब वो अपने कमरे में जाते हैं, उनके कपड़े सब भीगे होते हैं, उनको वो कुछ पजामा कुर्ता वगैरह जो होता है, टॉवल, वो सब भिजवाता है और खाना वाना भिजवाता है। तो वो सब बदल बदल के खाना वाना खाते हैं। रात बीत जाती है, सवेरे उठ के उनको चाय कॉफ़ी और नाश्ता वाश्ता भिजवाता है। वो सब हो करके 10-11 बज जाता है, तूफान थम जाता है। अब कहानी इसके आगे सुनिए, मुख्य कहानी। अब बुजुर्ग दंपति तैयार हो करके किसी तरीके से अपने कपड़ों में इस्त्री इस्त्री करके सुखा करके, और वो तैयार होकर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे बिल दो, मुझे बिल पेमेंट करना है। तो वो लड़का कहता है कि सर ऐसा है कि इस होटल में जो मेरा कमरा होता है वहां मैं अपने गेस्ट को रख सकता हूं, और चूंकि मैंने आपको अपना गेस्ट समझकर बनाकर रखा तो वो ऑन सेल नहीं है, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो बुजुर्ग दंपति कहते हैं तुमने बहुत बड़ा काम किया, हमारी जान बचाई, तुम कुछ पैसे तो ले लो, खाने वाने तुमने भिजवाया है, और सारी जो सर्विसेज दी उसका पैसा। उन्होंने कहा नहीं, जो मैं गेस्ट रखता हूं अपने कमरे में उसका खाना भी होटल की तरफ से फ्री है, तो खाने के भी पैसे नहीं हुए, किसी चीज के पैसे नहीं हुए। अंत में वो बुजुर्ग दंपति चूंकि बहुत ओबलाइज्ड फील कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अब ठीक है तुमने वो नहीं किया, बड़ा हम लोग ग्रेटफुल हैं तुम्हारे, लेकिन मैं चलते वक्त कुछ तुमको टिप देना चाहता हूं ताकि मुझे थोड़ी संतुष्टि मिल जाए। तो फिर वो लड़का कहता है कि साहब हमारे होटल में टिप नहीं दी जाती है, ना ली जाती है, मैं आपसे टिप नहीं ले सकता क्योंकि ये प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है और हमारी होटल की पॉलिसी के भी खिलाफ है। तो बुजुर्ग दंपति कहते हैं कि अरे भाई वाह, तो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम अपना कार्ड दे सकते हो, मेरा ये कार्ड तुम रख लो। अनिच्छापूर्वक वो युवक उन बुजुर्ग का कार्ड ड्रॉर में डाल लेता है, अपना कार्ड उनको दे देता है और बुजुर्ग दंपति बाहर चले जाते हैं। बात वहां पे खत्म हो जाती है। लगभग 2-3 साल के बाद उसी युवक के पास एक टेलीफोन आता है कि फलाने फलाने व्यक्ति जो 7 स्टार होटल चेन के मालिक हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब वो युवक बड़ा परेशान, कह रहे भाई ये कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है, मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूं, छोटा सा रिसेप्शनिस्ट हूं, क्यों मिलना चाहता है।
वो फिर चला जाता है कौतूहलवश। जब वो जाता है तो वो तो नहीं पहचानता है उस बुजुर्ग को, लेकिन वो बुजुर्ग दंपति पहचान जाता है, वही बुजुर्ग दंपति जो उस तूफान में फंस करके। तो वो बुजुर्ग दंपति कहता है कि आज से 2-3 साल पहले मैं तुम्हारे होटल में आया था और तुमने अपने कमरे में रखा था। जब वो याद दिलाता है तो युवक को याद आ जाता है। कहता है ऐसा है कि मैंने 7 स्टार होटल की चेन बनाई है, मैं उन चेन्स का जनरल मैनेजर तुमको रखना चाहता हूं, तुम्हें मंजूर है कि नहीं। अब वो युवक बड़ा, वो कहता है कि साहब मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूं, 7 स्टार होटल चेन्स का जनरल मैनेजर, बिग शॉट, ये ऐसा कैसे करना। नहीं, काम तुम कर लोगे। जिस व्यक्ति में अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इतनी श्रद्धा, ईमानदारी हो, जिसका अपना कैरेक्टर इतना बढ़िया हो, तो उससे बढ़िया जनरल मैनेजर मुझे मिल नहीं सकता। अब साहब वो एक्सेप्ट कर लेता है, भाई इतना बड़ा ऑफर है। अब इसके बाद क्या होता है, वो जनरल मैनेजर बन जाता है। अब इसके बाद शुरू होता है कहानी का मॉरल। आप जरा सोचिए कि वो युवक क्या कर सकता था। वो युवक उन बुजुर्ग दंपति से बाकायदा कमरे का किराया ले सकता था, जो वो अपने मालिक को ना बताता, अपनी जेब में रख सकता था। खाने कपड़े सबके नाम पर ले सकता था, टैक्स के नाम पे ले सकता था, अच्छा खासा पैसा कमा सकता था। उस रात में उसने नहीं कमाया। उसके बाद भी उसका बात करने का नजरिया यह था कि वो अगर कर रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। उसने अपना एक ड्यूटी कर दी, और लॉयल्टी अपने होटल की तरफ भी है और लॉयल्टी अपने सिद्धांतों के प्रति भी है। तो और कोई होता तो कहीं ना कहीं से इस इंसिडेंट से बेनिफिट लेने की कोशिश करता। और अगर हम अपने समाज में बात करें तो बहुत सारे लोग आपको 99% मिल जाएंगे जो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने, ब्लैकमेल करने, इन सब में करके उन्हें कुछ पैसा कमा लेंगे। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आप अपना काम, अपने कर्म बहुत बढ़िया रखते हैं, जिसमें मानवता भी हो, वफादारी भी हो अपने मालिक के प्रति, निष्ठा भी हो, कर्तव्य परायणता भी हो, तो आज नहीं तो कल कर्मा कम्स बैक टू यू, आपको उसका रिवार्ड मिलता है। वो बात अलग है, आपको सोचना नहीं है कि मुझको रिवार्ड मिले। उस युवक ने सोचा नहीं था मुझे रिवार्ड मिले, बड़े अनिच्छापूर्वक कार्ड ऐसे रख दिया था, पहचानता तक नहीं था वो उस दंपति को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के युवाओं को इस स्टोरी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये शॉर्ट टर्म, तो शॉर्टकट तरीके से जो आप ये करते हो, उससे आप अपनी आत्मा को भी डैमेज करते हो, अपने को डैमेज करते हो, अपनी नजरों में गिरते हो, और आपकी ग्रोथ और तरक्की भी नहीं होती है। तो अगर आप इस युवक की तरह आप कर्तव्य परायण बन जाते हैं, कर्म के सिद्धांत पर रहते हैं, तो आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। नमस्ते।